नमस्कार, संजय शर्मा। आज अपने गुरु ग्रेट लीडर विवेक सर से कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ नोट्स बनाए तो मन किया कि आपको भी बता दिए जाए। क्या याद करोगे? बताऊं? चलिए, मुलाजा फरमाओ, ऐसे तो करो। वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं। बात हो रही थी जॉब की, कि जितने भी जॉब वाले लोग होते हैं उनसे पूछिए कि आपको सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है, तो उनके दिल से अंदर से एक आवाज निकलेगी, सैटरडे संडे। क्यों? कल्पना करो क्यों? क्योंकि उस दिन वो अपनी फ्रीडम की जिंदगी जीते हैं, जो मन आएगा वो करेंगे, राइट? जो उन्हें अच्छा लगेगा वो करेंगे। इसका एक दूसरा मतलब भी निकला। हफ्ते भर क्या कर रहे हैं फिर वो? हफ्ते भर वो कर रहे हैं जो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा। हर सोमवार को, मंडे को उनसे पूछो, हाँ जी क्या हाल चाल है, जोश से भरे हुए हो ऑफिस जाने के लिए? अरे यार क्या बताएं, वही साला भाग दौड़, वही जिंदगी। इसका मतलब क्या हुआ? 90% व्यक्ति वो काम कर रहा है जिस काम को करने में उसे मजा नहीं आ रहा। क्यों? क्यों कर रहा है जब मजा नहीं आ रहा? तो इसका एकमात्र कारण कि उसके जीवन में कुछ बड़े सपने होते ही नहीं। उसे सपना देखना ही नहीं सिखाया गया, बल्कि उसकी परवरिश उस माहौल में, उस ढंग में हुई है कि यहां सपने का उपहास बनाया जाता है। 24 घंटे सपने देखता रहेगा, सपने देखता रहेगा। वो मत बन जा तेनालीराम, तेनालीराम नहीं, वो क्या, कौन था, मुंगेरी लाल, मुंगेरी लाल की तरह सपने देखता रहेगा जब देखो। एक्चुअली जो सफल लोग होते हैं ना, किसी भी क्षेत्र के बेहद सफल लोग हैं, उनके पास कुछ ड्रीम होते हैं, कुछ बड़े गोल होते हैं, और वो गोल से, अपने ड्रीम से, अपने सपनों से इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं, इतना ज़्यादा प्यार करने लगते हैं कि उस सपने को पूरा करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करना पड़े, उस काम को करते समय उन्हें उसमें मजा आने लगता है, उन्हें आनंद आने लगता है, वो जीते हैं। उस काम की से उनको थकावट नहीं होती, क्योंकि उनके सपने, उनकी आंखों में उनके सपने तैर रहे होते हैं। कुछ बड़ा गोल, बड़ा अचीवमेंट, बड़ी सफलता उनको प्रेरित कर रही होती है, और उन लोगों में जबरदस्त वाली एनर्जी, जबरदस्त वाला जोश आपको हमेशा मिलेगा। तो सबसे पहले एक अंतर मैंने यहीं पर बता दिया कि वो लोग अपने काम को करने में वो काम चुन रहे हैं जो उन्हें पसंद नहीं है, और ये लोग अपने सपनों के लिए काम कर रहे होते हैं। फिर काम चाहे इनको कोई भी करना पड़े, वही काम करने पड़े चाहे, लेकिन उन सपनों को जीने के लिए इनके अंदर जोश होता है, एनर्जी होती है, उससे प्यार कर रहे होते हैं अपने काम से। अब अगली बात, अगला लाइन क्या लिखी है? हाँ साहब, ये आसान नहीं है। अपने ये जो अभी बोला चेंज करना, ये आसान नहीं है, इसलिए बहुत ज़्यादा खुश मत हो जाओ। इंग्लिश बोलने जा रहा हूँ। इट्स एन आर्ट्स। बैगनी दद्दा अंग्रेजी बोल रहे हैं, वी टीम एजुकेशन सिस्टम का कमाल है। हमारे अंदर नेचुरली, नैसर्गिक कुछ ऐसी आदतें होती हैं जो हमको बड़े गोल अचीव करने से रोकती हैं, बड़े सपने देखने से, बड़े सपनों को पूरा करने से रोकती हैं। ऑटोमेटिकली कुछ ऐसी आदतें हमारे अंदर होती हैं, इनबिल्ड होती हैं। अब कामयाबी के भी कुछ रूल होते हैं, और जिन्हें फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ कर लो। अगर कामयाब होना है तो उस कामयाबी के, उस सफलता के, उस सक्सेस के रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। आप मतलब आम आदमी नहीं करना चाहता, आम आदमी उनसे बचना चाहता है। अब आम आदमी की क्या आदत है? वो आराम चाहता है। किस किस को याद कीजिए, किस किस को रोइए, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, ऐसी तैसी में गए दुनिया। ठीक है, उसे खुद पर काम करना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है। पहुंच रहा हूं आप तक? हेलो? खुद को बदलना एक आसान काम है या चैलेंजिंग काम है? अपने आप से बात करके देखिए भाई। देखो, सुबह उठना है, सुबह जल्दी उठना मुश्किल है क्या? नहीं,
जैसे उठना तो है ही, किसी समय उठे उस समय उठ सकते हैं, जिस दिन नहीं उठेंगे उस दिन लोग उठा के ले जाएंगे, चलो भैया गॉड ब्लेस यू। तो उठना तो है ही और रोज उठते हैं, लेकिन सुबह जल्दी उठना चैलेंजिंग हो गया कि नहीं हो गया? हम नहीं उठना चाहते। अभी मैंने बताया तो था, आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए। किताब पढ़ना, उसको उस पर रिहर्सल करना, उसका रिवीजन करना, उस पर प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस ही तो आदमी को परफेक्ट बनाती है। पता तो है, कहानी सुने हुए तो बहुत हो, व्हाट्सएप पे फेसबुक पे इधर से उधर मैसेज बहुत भेजते रहते हो, और ये वाले भी भेजे, लेकिन करते कभी नहीं हो। क्यों? खुद को जोश में रखना आसान है या मुश्किल? असली बताऊं, बड़ा मुश्किल है। ना बाहर जोश है ना अंदर जोश है, बाहर से भी लूटा पिटा है और अंदर से भी लूटा पिटा है। कई बार तो जोश की वजह से हमें ये लगने लगता है कि लोग हमें पागल ना समझ लें, इसलिए हम जोश में आना भी नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया जो है मतवारों की हो गई है। जिसे देखो वही लच्छन जड़ाए घूम रहा है, इधर से उधर, उधर से उधर। जी, आपको आपके निसर्ग से कुछ अलग बनना पड़ेगा। फिर तो समझिए, आपके अंदर जो चीजें हैं जो आपको बड़ी सफलता की तरफ जाने से रोकती हैं, उनसे अलग अपने आप को ढालना पड़ेगा। जानबूझकर वो सारी काम आपको करने पड़ेंगे। अगर आपने कर लिए तो हो गया, नहीं कर पाए तो नहीं हुआ। क्या काम? आपको क्या अच्छा लगता है? खाना खाया और टीवी देखा, मोदी साहब, योगी साहब और राहुल साहब जाने क्यों साइकिल और जे, और उसके बाद तंदुआ दिया, सो गए। ये तो अच्छा लगता है? गप्पे मारना अच्छा लगता है, इधर उधर इसकी बुराई उसकी अच्छाई, ये सब में बड़ा मजा आता है ना? कौन सी बात से कौन सी विधायक खड़ी हो गई है इलेक्शन में, इन सब बातों में बड़ा मजा आता है, रस आता है। क्यों? इन सब बातों की जगह अगर अपनी स्किल बढ़ाने में, अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो काबिलियत की जरूरत है उसको बढ़ाने में, उसकी प्रैक्टिस करने में लग जाएं, लगा तो जा सकता है, लगते ही तो नहीं है। यहां पर बड़ा एक सिंपल सी लाइन बताई है सर ने, उसको सही से समझिएगा। सफल बनने के लिए तुम्हें अपने आप को इन आदतों से दूर करना पड़ेगा जो आपको असफलता की ओर ले जाती हैं या एवरेज बनाए रखती हैं। सक्सेसफुल हैबिट को डेवलप करना ही पड़ेगा, एकमात्र तरीका है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। सफल और एवरेज व्यक्ति के बीच में जो अंतर है वो एक ही अंतर है। क्या? सफल लोग सफल आदतें विकसित करते हैं और एवरेज लोग एवरेज आदतों के साथ में पूरी जिंदगी चलाते रहते हैं। निर्णय आपको करना है। ऐसे ही और शानदार क्लास ले लेके आता रहूँगा, और ऐसी चीज़ें जो मुझे बीच बीच में मन करेगा आपको बताता रहूँगा। ठीक है? तो बोलो, दागिनी दद्दा की जय।